अब देखिए, जो भी कैंडिडेट स्पोर्ट्स में प्रतिभा रखते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी की भरमार है। अब चाहे वो नेशनल लेवल के प्लेयर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल के, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग लेवल पर सरकारी नौकरी के लिए स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट को इन्विटेशन भेजती ही रहती है। अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे जो अहम रोल है ना, वो इंडियन रेलवे का है। इंडियन रेलवे स्पोर्ट्स कोटा के जरिए अलग अलग लेवल पर हमेशा भर्ती निकालता ही रहता है। अभी दोबारा से सेंट्रल रेलवे ने ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर बहुत सारी भर्ती निकाली है, और ये जो भर्ती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट के लिए है। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने बैडमिंटन, टेबल टेनिस और खो खो जैसे गेम्स में महारत हासिल की है, मेडल जीते हैं और वो उसको नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, वो सभी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं और सरकारी नौकरी रेलवे में ले सकते हैं। लेकिन कौन से कैंडिडेट लेकिन कौन कौन से पोस्ट पर यह भर्ती निकली है, कहां पर आपको जाकर फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, इसका हिस्सा कैसे बनना है, ये सब भी तो जानना जरूरी है ना। सो इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं और आपको बताएंगे कि सेंट्रल रेलवे में जो स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड ये भर्ती निकली है, उसकी डिटेल्स क्या है। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। सेंट्रल रेलवे ने जो ये भर्ती निकाली है ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर, उसके लिए अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है www.rrccr.com। यहीं पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। आपके पास 21 अगस्त तक का टाइम है, उसके बाद आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, आप मेक श्योर कर लीजिए। इसके साथ ही बात होगी कौन कौन से खेल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, कबड्डी, खो खो, ये जो गेम्स है ना, इसमें जो भी कैंडिडेट महारत हासिल कर चुके हैं, मेडल्स ले चुके हैं, वो सभी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो भर्ती है ना, इसमें दूसरी नौकरियों की तरह कास्ट बेस्ड आरक्षण नहीं होगा। यानी कि SC ST या फिर OBC वाले जो आरक्षण मिलते हैं ना बाकी नौकरियों में, वो यहाँ पर नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, आपके लिए एलिजिबिलिटी का एक ही पैमाना है, आपके स्पोर्ट्स में आपका प्रदर्शन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। इससे कम या फिर इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स के अलावा आपके पास कुछ सर्टेन डिग्रीज और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी होना चाहिए। जो लेवल 1 के लिए एलिजिबल है कैंडिडेट, उनके पास 10th पास या फिर ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए अलॉन्ग विद योर स्पोर्ट्स एबिलिटी। इसके अलावा जो लेवल 3 या फिर लेवल 2 वाले कैंडिडेट हैं, उनके पास 12th पास का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। वहीं लेवल 5 और 4 के लिए जो कैंडिडेट है, उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको ये मेक श्योर करना है। इसके अलावा जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपका जो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे भी ऐड ऑन किया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी फिजिकल फिटनेस है ना, वो भी देखी जाएगी। इस भर्ती में ना ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको ये ध्यान रखना है कि फीस भरते वक्त आपको आरक्षण मिल सकता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फीस आपको भरनी होगी। 500 रुपये जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवार को देना होगा। वहीं जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स या फिर दूसरे डिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। यानी कि एप्लीकेशन फीस में आपको कैटेगरी वाइज या फिर कास्ट वाइज आपको छूट मिल सकती है। लेकिन जो स्पोर्ट्स वाला रूल है, जो एलिजिबिलिटी है ना, वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला। ये सेंट्रल रेलवे की ये जो भर्ती है ना, वो स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के पद हैं। आप फटाफट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर सारी बेसिक जानकारी दे दी है, सब कुछ बता दिया है, A to Z सब बता दिया है। फॉर्म कहाँ भरना है और कितनी फीस देनी है, मैंने सब कुछ बता दिया। बट अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है मन में या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो 2 काम आप कर सकते हैं। कमेंट के जरिए तो मुझे बता ही सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन से आप गो थ्रू हो सकते हैं और उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।